अब बहुत अच्छा क्यों लग रहा? क्यों लग रहा? बहुत अच्छा क्यों लग रहा? क्योंकि हम मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य। हर व्यक्ति को हर चीज की खुशी मिलती है। कोई हमारे घर में किसी कोई बच्चा जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, हमको बहुत खुशी मिलती है। हमारे घर में एक की फसल पकती है तो हमको तो भी बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब हमारे घर में दुख आता है तो हमको कितना बड़ा दुख लगता है, कितना बड़ा दुख लगता है। फिर सोचती हमारे गले में कि नहीं, हमारे घर में ये दुख कहाँ से आ गया? कार्यकर्ता बहुत दर्द होता है। आज ग्राम तो सोचो कि यदि हम मनुष्य की जगह जानवर होते तो कार्यकर्ता देखो, मतलब ऐसा लगता है कि मैं कार्यक्रम दिया है कुछ बोल रहे हो क्योंकि आपस में वो क्या तुम्हारी वार्ताओं चलती तो कुछ लोग मतलब वो बोलते ना वैसे आप बोल सकते हो ताकि कार्यक्रम करने वाले को भी मजा आए कि नहीं ये सुन रहे और हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कार्यकर्ता बहनों के द्वारा ग्राम बलखड़ में बहनों के द्वारा गो संदेश व संगीत दिया गया। ऐसा थोड़ी ना आप हमको जरा बोले कि नहीं हाँ जी सही बात है आप सही बोल रहे हो तो थोड़ा आपको ऐसा बोलना ठीक है। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है। अब ये मनुष्य जीवन तो मिला है गुरु संदेश और ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल भी है। कैसा है? बड़ा अनमोल है। अब बड़ा अनमोल कैसे हो सकता है? तो बड़ा अनमोल इसीलिए है क्योंकि जो मनुष्य जीवन है उसे हीरा जन्म कहा गया है। क्या कहा गया है? हीरा जन्म। अब आपको सबको पता है कि हीरा कैसे चमकता है? चमकता है, उसमें से लाइट प्रज्वलित होती है, उजाला निकलता है और वह उजाला तक फैलता है। उसी प्रकार ये हमारा मनुष्य जीवन भी है। क्या है मनुष्य जीवन? हीरा जन्म है कि मनुष्य जीवन ऐसे कुछ काम करे कि उस हीरे की तरह वह जड़ जड़ तक अपना प्रकाश फैलाए, अपने परिवार का प्रकाश फैलाए, अपने घर में प्रकाश फैलाए और अपने गांव में प्रकाश फैलाए। ऐसा है ये मनुष्य जीवन। अब ये मनुष्य जीवन आपको पता है कैसे मिला? कोई बता सकता है कि मनुष्य जीवन की प्रवृत्ति कैसे आई, कैसे इसका जन्म हुआ होगा? तो मनुष्य जीवन हमें सरलतापूर्वक नहीं मिलता। मनुष्य जीवन हमें सरलतापूर्वक नहीं मिलता। ये अपने मन में एक बात बिठा देना कि मनुष्य जीवन हमें आसानी से नहीं मिल जाता है। लोग बोलते हैं कि हमें 7 जन्मों तक 7 बार जन्म मिलेगा, सब बोलते हैं, लेकिन वो कब मिलेगा? जब तुम इस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करोगे। क्या करोगे? अच्छे कर्म करोगे। यदि हमने अच्छे कर्म कर लिए तो हमारा मनुष्य जीवन 7 जन्मों तक नहीं, हजारों जन्मों तक हमारा मनुष्य जीवन ही होगा। और उसके लिए हमें अच्छे कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी के युग में देखा जाए तो मनुष्य अच्छे काम नहीं कर रहा है, अच्छे कर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में राक्षस बैठ गया है, उसके मस्तिष्क में राक्षस आ गया है। पहले के युग में देखे, द्वापर युग में देखे कि सतयुग में देखे, राक्षस साक्षात दिखते थे। लेकिन अब के युग में देखे तो राक्षस मनुष्य के दिमाग में बैठा है। कहाँ बैठा है? मनुष्य के मस्तिष्क में बैठा है। और जो मनुष्य अच्छे कर्म करना चाहता है वो उससे अच्छे करने की बजाय बुरे कर्म करवा रहा है। अच्छे कर्म की बजाय बुरे कर्म करवा रहा है। तो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है लेकिन हम इसमें अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। अब मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा। और यदि हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हमें कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियां हैं, उसमें से चाहे हम कीड़ा बने, पशु बने, पक्षी बने कि कुछ भी बने, लेकिन उसके लिए हमें अच्छा कर्म करना पड़ेगा। यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो हमें गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो आकाश में उड़ने वाला पक्षी बनना पड़ेगा। यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो जगत में के ना जाने कितने कीड़े मकोड़े हमें वो बनना पड़ेगा। ताकि क्या चाहते हैं कि नहीं हम ये बने, कोई नहीं चाहता। हम तो अच्छी खुशहाली की जिंदगी चाहते हैं, नहीं हमें मनुष्य जीवन ही मिले। तो मनुष्य जीवन आप चाहते हो तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। हम ये भी अभी देखें कि अरे हमारा साथ हीरो, हमारा साथ तो गलत हीरो, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म ही नहीं किए, तो वो कर्म ही सिर्फ में लड़ रहे हैं और तुम भगवान को दोष दे रहे हो। भगवान इसमें क्या करे? वो तो तुम्हारे कर्म है। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करोगे तो दंड भी वैसे ही मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को?
लेकिन व्यक्ति ना तो अच्छे कर्म कर रहा है, ना अच्छी संगति कर रहा है, ना अच्छा बनना चाहता है, ना अच्छा बन पाता है। वो भगवान को नहीं मानता तो नहीं मानता। अब फिर आप क्या करें? तो संगति अच्छी करें। क्या करें? संगति अच्छी करें। प्रज्ञापुरी अब किसने बनाया? संगति कैसे कि तुलसीदास जी लिखते हैं और गुरु जी भी लिखते हैं, प्रथम संगति संतन कर संगा बुद्धि रतिमा कथा प्रसंगा। अब ये लिख तो दिया, ये दोहा लिखा गया, लेकिन क्यों लिखा गया? कभी सोचा हमने ये दोहा रामायण में भी, रामायण में महाराज जी से सुना होगा, भागवत गीता करने वाले महाराज जी से सुना होगा, कि नर्मदा पुराण करने वाले महाराज जी से सुना होगा, कि भागवत गीता करने वाले महाराज जी से सुना होगा, कि शिव पुराण करने वाले महाराज जी से सुना होगा। लेकिन इस दोहे का अर्थ क्या है? ये दोहा क्यों लिखा गया? क्यों लिखा गया? हमारे लिए लिखा गया, मनुष्य के लिए लिखा गया। क्या? प्रथम संगति संतन कर संगा। पहली संगति अच्छे व्यक्तियों से करो, ईमानदार लोगों से करो, समझदार लोगों से करो, बुद्धिमान लोगों से करो। लेकिन